नमस्कार दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सभी मज़े में हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं स्टोरी ऑफ चॉकलेट के पार्ट 2 में। अब जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 चोको हिस्ट्री देख ले, क्योंकि दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ चॉकलेट में। पिछली बार हमने जाना कि ब्रिटेन ने घाना पर हुकूमत कायम की, तो अब आगे। इंग्लैंड में जॉन कैडबरी नामक व्यापारी पहले चाय, कॉफ़ी और कोको का पेय यानी ड्रिंक बेचती एक दुकान चलाता था। कोको के पाउडर से प्रवाही के बदले में घन चॉकलेट बनाना उसे नहीं आता था। उसने बहुत प्रयोग किए, परंतु वह असफल रहा, क्योंकि एक सॉलिड चॉकलेट बनाने के पीछे के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का ज्ञान उसे नहीं था। आज जो सॉलिड चॉकलेट मार्केट में बहुत सस्ती और आसानी से मिल जाती है, वो एक सटीक यानी एक्यूरेट केमिस्ट्री को आजमाने से ही बनती है। ये डिलीशियस चॉकलेट खाते समय सोचो कि कहाँ ये स्वादिष्ट चॉकलेट और कहाँ अटपटी और दिमाग घुमा देने वाली केमिस्ट्री। पर कुछ भी कहो, अगर कोको चॉकलेट का पिता है तो केमिस्ट्री चॉकलेट की माता है। मगर ऐसा क्यों, यह जानने के लिए चलिए एक बार खुद एक प्रयोग कीजिए। तो प्रयोग के लिए सामग्री: एक चॉकलेट और आपका मुंह। तो चॉकलेट का एक टुकड़ा मुंह में रखे, नहीं, चबाना मना है। कंट्रोल। 2 से 5 सेकंड में चॉकलेट पिघलने लगेंगी और सॉलिड टुकड़ा नरम बनने लगेगा। जीभ भी ठंडी होने लगेंगी और डिलीशियस टेस्ट का फील करो। आहा वाह, आंख बंद करके ऐसा लगता है कि बस इसे ऐसे ही खाते रहें। वैज्ञानिक सिर्फ मुंह में सॉलिड में से धीरे धीरे लिक्विड में रूपांतरित हो जाए ऐसी चॉकलेट बनाने के लिए सालों साल मेहनत और प्रयोग करते रहे, तब जाके ऐसी चॉकलेट बनी। आज जो चॉकलेट बाज़ार में बिक रही है उसे फूड टेक्नोलॉजी का कमाल ही कहा जाता है। सच में कोको की खोज के बाद बहुत साल बीत गए जब उनका पाउडर सिर्फ गर्म पेय यानी हॉट ड्रिंक्स के लिए ही उपयोग में आता था। कई बार चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखकर कोको के पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर उसे सिरप बनाया जाता था, पर ऐसा करने के बाद उसका स्वाद फीका पड़ जाता था। ऊपर से चॉकलेट के प्योर पाउडर में उतना स्वाद भी नहीं आता। वैज्ञानिक धीरे धीरे संशोधन में आगे बढ़े। प्रयोगों के दौरान पता चला कि चॉकलेट के पाउडर को सॉलिड बनाए रखने के लिए कुछ डालना पड़ेगा। दूसरा, उसे गर्म नहीं करना है। उसे कुछ इस तरह बनाना है कि जैसे ही वो टुकड़ा मुंह में जाए तो मुंह की गर्मी से वो धीरे धीरे पिघल जाए। पिघलने के दौरान खाने वाले को लगे कि वाह क्या स्वाद है। दूसरा कारण, जब वो टुकड़ा पिघलता है तो जीभ की गर्मी खींच लेता है, जिससे ठंडक मिलती है और उसकी भी एक अपनी मज़ा है। वैज्ञानिकों ने पाउडर को टुकड़े या पीस में बनाने के लिए आखिर क्या आइडिया अपनाया? कोको के पाउडर में उन्होंने कोको बटर के स्फटिक यानी क्रिस्टल्स ऐड किए। दूध छाछ के बटर का तो ठीक, पर यह कोको बटर वो क्या होता है? चॉकलेट बनाने के लिए पहले कोको बीन्स में किण्वन लाया जाता है, यानी कि उसे फर्मेंट किया जाता है। हाँ, वही प्रोसेस जिससे दही, चीज़, ब्रेड, पाव, केक और अल्कोहल बेवरेजेस में विस्की, रम, बियर, वोडका वगैरह वगैरह बनते हैं। तो किण्वित यानी फर्मेंट होने के बाद उस बीन्स को 35 मिनट तक 120 डिग्री के तापमान पर रोस्ट किया जाता है। उस बीन्स को तोड़ने पर अंदर से छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जिसमें 54 से 58% वानस्पतिक तेल यानी वेजिटेबल ऑयल होता है। जब उन छोटे छोटे टुकड़ों को पीलते हैं तब वह तेल निकलता है, और हाँ, वही है कोको बटर। इस बटर का लक्षण यही है कि यह बहुत सारे क्रिस्टल्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण चॉकलेट सॉलिड बनती है। आजकल की चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले कोको बटर के स्फटिक 33.8 डिग्री के तापमान में पिघल जाते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री के आसपास होता है, जिसके कारण वह मुंह में धीरे धीरे पिघलने लगती। जब एक के बाद एक क्रिस्टल्स पिघलने लगते हैं तब वह ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगने लगती है। तो इस बात का सार यही है कि चॉकलेट के अगर पूरे मज़े लेने हैं तो अच्छा है उसे मुंह में ही पिघलने दें।
तो इस तरह चॉकलेट का संशोधन इतना लंबा चला, हमारी वीडियो से भी लंबा, कि कैडबरी कंपनी की फैक्ट्री में पहली बार मिल्की बार चॉकलेट 1905 में बनी। मतलब स्पेनियार्डो को आस्तेक साम्राज्य में कोको मिलने के ठीक 450 साल बाद। तो ये थी कहानी चॉकलेट की। कमेंट में अपने अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है ज़रा बताइए। और हाँ, एक और प्रश्न, क्या बुढ़ी के बाल और सोन पापड़ी का मुंह में ही पिघल जाने के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य यही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय परशुराम जी की।